आप अपने बाप से पैदा होते हो, आपका बाप मर जाता है, दादा मर जाता है, आप भी मर जाते हो, क्योंकि वो नाश होने वाले बीज से पैदा हुए हो। पर जब आप वचन से पैदा होते हो, आप नाश नहीं होते हो, क्योंकि वचन भी कभी नाश नहीं होता। आपके बाप की तरह आप लगते हो। जब वचन से पैदा होंगे, आप वचन की तरह लगेंगे, आप जीवित वचन बनेंगे, खुदा का जीवित वचन आप होंगे। मैंने कहा आज ध्यान से सुनने वाला वचन है। तो पहली आदत जो आपके अंदर होनी चाहिए, पहला काम जो करना है, आदत नहीं, काम क्या है कि वचन के द्वारा आपका नया जन्म हुआ होना चाहिए। अगर वचन के द्वारा आपने जन्म पा लिया, आप नशा करने वाले नहीं होंगे। संडे कोई भी काम हो, आप प्रभु की हुजूरी में होंगे। अगर आपने वचन से जन्म पा लिया, आप अपनी क्रिश्चियन जिम्मेवारियों के प्रति, चर्च की जिम्मेवारियों के प्रति आप वफादार होंगे। अगर आपने नया जन्म पा चुके हैं आप, तो आप परमेश्वर के साथ वफादार होंगे। आमीन। और उसके बाद अगर आपने नया जन्म पा लिया, वचन के द्वारा आप चल रहे हो, आप फेथफुल भी नहीं, अकेले नहीं होंगे, आप फ्रूटफुल भी होंगे, आप फल लाने वाले भी होंगे। और आपका बाप आपसे ज्यादा प्यार करेगा, आपको ज्यादा हर्ष के तेल से अभिषिक्त करेगा, बाइबल कहती है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? उसके बाद हम पढ़ेंगे भजन संहिता 65 उसकी 5 आयत। ये एक ऐसी आदत है जो एक क्रिश्चियन व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, और ऐसा क्रिश्चियन व्यक्ति जो अपनी लाइफ में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखना चाहता है। आज मेरे पास 2 बाइबल्स हैं, मैं साथ साथ खोलूंगा। पहला भजन संहिता 65 उसकी 5 आयत, दूसरा भजन संहिता 67 उसकी 2 आयत। 67 की 1 और 2 पढ़ूंगा मैं, 65 की 5 पढ़ूंगा। उसमें लिखा, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देश के और दूर के समुद्र पर के रहने वाले के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। बहुत सारे क्रिश्चियन नाश हो जाते हैं, आपको दिखने में अच्छे लगते हैं, पर वो अंदर से नाश हो जाते हैं। बहुत सारी सेवकाइयां जो सेवकाइयां कर रही हैं, अंदर से मरी हुई हैं। वो पास्टर्स भी जानते हैं मैं अंदर से मरा हुआ हूं, सिर्फ मैं खाना पूर्ति करने के लिए चर्च में आता हूं। क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब उन्हें मुंह मांगा वर चाहिए था और उन्हें मिला नहीं। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट जिस पे आपकी जिंदगी टिकी हुई है, वो कोई भी हो सकती है। एक बीमार के लिए चंगाई हो सकती है, एक गरीब के लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो सकती है, एक अकेले व्यक्ति के लिए डाइवोर्स कैंसिल होना या शादी होना हो सकती, कुछ भी हो सकती। जब मुंह मांगा वर नहीं मिलता तो इंसान पीछे को जाता है परमेश्वर से, और उसे यह नहीं पता कि परमेश्वर से मुंह मांगा वर मुझे कैसे मिलेगा। अगर आप इनडिस्ट्रक्टेबल यानी अविनाशी क्रिश्चियन बनना चाहते हो, तो एक टाइम आपकी लाइफ में जरूरी है कि आपका मुंह मांगा वर परमेश्वर आपको जरूर दे, पर वो आसान नहीं, वो आसान नहीं। इसमें लिखा, तो धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। बाइबल कहती जब आप भयानक काम करते हैं परमेश्वर के लिए, आपको मुंह मांगा वरदान देता है परमेश्वर। वो भयानक काम क्या है जो एक क्रिश्चियन व्यक्ति परमेश्वर के लिए कर सकता है? वो भयानक काम ये है कि आप रूहों को बचा सकते हो जहां विरोध होते हैं। जो लोग परमेश्वर के विरोधी हैं, उन तक वचन पहुंचाना भयानक काम है। आमीन। एक दिन मैं अपने वाइफ के साथ बैठा हूं और हमारे पास एक बैग था जिसमें पेमेंट पड़ी थी, और वो हमने बैंक भेजना था, और एक परमेश्वर का दास था, और परमेश्वर ने कहा कि ये पूरा बैग तूने बोना है। और वो पूरा बैग मैंने पकड़ा और उसके पास भेज दिया। मैंने कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जो कुछ मेरे पास है वो थोड़ी अमाउंट नहीं थी। और उस भयानक काम के बाद इस चर्च में ओवरफ्लो सेक्शंस शुरू हो गए थे। जो मेरा विजन था, जो मेरा दर्शन था कि मेरे अंदर वाला जो चर्च का हॉल है वो टाइम से पहले भरना चाहिए। आज अगर आप चर्च में बाहर घूमेंगे तो आज तक का सबसे बड़ा नॉर्मल संडे है। आज की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा संडे है आज तक की मिनिस्ट्री हमारी मिनिस्ट्री का। परमेश्वर कहता है, मैं धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा तुझे मुंह मांगा वरदान दूंगा। आमीन। सेवा में जाना एक भयानक काम है, यानी परमेश्वर के लिए एक भयानक काम को करना। और परमेश्वर कहता है, जब तू ऐसे काम करेगा मैं तुझे मुंह मांगा वरदान दूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, भयानक काम कर।
ऊंची आवाज में बोलो, को धर्म से किए हुए भयानक काम तुझे तेरा मुंह मांगा वरदान देंगे। फिर से बोलो, फिर से बोलो, आमीन। कितने समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा गिदोन मैं तुझे तेरे द्वारा ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, तेरे द्वारा बड़े लोगों को छुड़ाऊंगा। तो बाइबल कहती गिदोन एक दिन सुबह उठा और एक मूर्ति जो उसके पास लगी थी उस मूर्ति को तोड़ दिया उसने। और ये डेंजरस काम था, उस मूर्ति को तोड़ना डेंजरस था, क्योंकि सब लोग उसके पीछे पड़ गए। और उसके बाप ने कहा उसको बचाने के लिए कि अगर इस मूर्ति के परमेश्वर में ताकत है तो वो गिदोन से अपने आप बदला ले लेगी, तो तुम इसको छोड़ दो। एक भयानक काम किया गिदोन ने, और बाइबल कहती है उसके बाद उसे मुंह मांगा वरदान मिला और वो अपने दुश्मनों से छुटकारा ले पाया, उन पर जयवंत हो पाया और आजाद हो पाया। यह एक भयानक काम था कि अपनी लाइफ के ऊपर रिस्क लेना। जब मैं मिनिस्ट्री में आया तो मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, और जो शाम का टाइम बचता था अपने पैसों से और अपने गिफ्ट से मैं लोगों की सेवा करता था। लोग बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और मुझे सब कुछ छोड़ के परमेश्वर में आना पड़ा। मेरे घर वाले इस चीज के खिलाफ थे कि मैं सब कुछ ना छोड़ूं। इतना अच्छा जो बिजनेस प्रभु ने दिया उसको कर, और पैसे से तो प्रभु की सेवा कर ही रहे तो करता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये मेरे लिए भयानक काम था कि सब कुछ छोड़ के और सेवकाई से बिना सपोर्ट के, आज तक सेवकाई मुझे तनख्वाह नहीं देती, मुझे सपोर्ट नहीं करती। परमेश्वर कहता जब तू भयानक काम मेरे लिए करेगा मैं तेरा मुंह मांगा वरदान तुझे दूंगा। और आप जानते जब मुंह मांगे वरदान मिलते हैं आपको, आपकी लाइफ सदा के लिए सेटल होती है। मैं कह रहा हूं सदा के लिए आपकी लाइफ सेटल होती। वो एक ऐसी नींव की तरह होती है जिसपे जितना मर्जी लंबा और चौड़ा और बड़ा मकान आप बना सकते हैं। पर जब तक एक क्रिश्चियन व्यक्ति ने भयानक काम करने नहीं सीखे उसका मुंह मांगा वरदान उसे नहीं मिलता। जब आप भयानक काम करते हैं आपका मुंह मांगा वरदान परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। आप सेवा में आते हैं, आप ऐसा बीज बोते जो आपके लिए पहुंच से बाहर हो, आप ऐसा काम करते जो भयानक काम हो, आप ऐसी रूहों को बचाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो भयानक हो परमेश्वर की दृष्टि में। किसी के लिए प्रेयर करना, हीलिंग की, यह भयानक काम है। जो शिकंजे से चल रहा हो 6 महीने से, प्रार्थना करके उसे हील करना, यह भयानक काम है। किया परमेश्वर के ही नाम से, किया उसी की ताकत से, और उसका मुंह मांगा वरदान आपके परिवार में और आपकी लाइफ में परमेश्वर आपको देता है। उसने कहा जो मेरे पिता की सेवा, जो मेरी सेवा करेगा, यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता उसका आदर करेगा। अगर तुम मेरी सेवा करेगा वो व्यर्थ नहीं जाएगी, अगर तुम मेहनत करेगा वो व्यर्थ नहीं जाएगी, अगर तुम मेरी सेवा करेगा मेरा पिता तेरा आदर करेगा। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से जोर से जोर से हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो भयानक काम कर और फ्रूटफुल बन, क्योंकि आत्मिक लोग फ्रूटफुल हैं, जो आत्मिक नहीं वो फलदार नहीं। आमीन। 67 भजन संहिता 2 को हम बाद में पढ़ेंगे साथ साथ, और उससे पहले अब मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 34 बाब उसकी 1 आयत को। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो पहला काम जो करेगा तू तो भयानक काम करेगा, बड़े काम करेगा, बिना डर के करेगा, तो सबको परमेश्वर के बारे में बताएगा, किसी काम में पीछे नहीं हटेगा, सब काम में परमेश्वर के तू आगे रहेगा, तो परमेश्वर तेरा मुंह मांगा वरदान तुझे देगा। आमीन। एक टाइम था जब चर्च को अकाउंटेंट्स की जरूरत थी, और हम अनाउंसमेंट करते थे कि अकाउंटेंट अगर चर्च में है तो हमसे मिले। और एक दिन हमें पता चलता है कि एक सीए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चर्च में 7 साल से आ रहा है, लेकिन कभी आगे मदद के लिए नहीं आया। चर्च का तो काम हो गया, चर्च के पास तो आज सबसे बहुत बढ़िया टीम है और टीम बढ़ती जा रही। पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर 100 लोगों ने टीम में सेवा के लिए प्रवेश किया, और 100 लोग और कर रहे हैं। मतलब 2 महीने के अंदर 200 लोगों ने अपना जीवन मिनिस्ट्री में दिया, सिर्फ 1 महीने में। और इसका असर यह भी है कि जो फालतू के टेंशन वाले लोग थे वो खत्म हो रहे हैं, और जो फ्रूटफुल लोग हैं वो आ रहे हैं मिनिस्ट्री में। और ये कैसे पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में आपको मुंह मांगा वरदान परमेश्वर दे,
कि आपको मालूम है कि परमेश्वर को इस काम में मैं परमेश्वर की मदद कर सकता हूं, लेकिन पता नहीं किन पर्सनल कारणों से लोग आगे नहीं आते। चर्च में तो काम हो जाता है, प्रभु अपना काम करना जानते हैं, एक नहीं करेगा तो 10 उससे भी अच्छे करेंगे, लेकिन उन भयानक कामों के द्वारा ही आप अपने मुंह मांगे वरदान को पाते हैं। जब भी परमेश्वर को किसी भी काम की जरूरत हो और आप आगे आए तो ये आपका फायदा है, परमेश्वर का नहीं। अगर आज मैं सेवा कर रहा हूं तो आज मैं अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में सबसे हेल्दियर हूं आज की डेट में, जब से मैं मसीह में आया हूं। मैं सबसे ज्यादा ब्लेस हूं आज की डेट में, जब से मैं मसीह में आया हूं। बिना चर्च की सपोर्ट लिए, बिना चर्च से 1 रुपया लिए, बिना चर्च से ऑफरिंग लिए, पर्सनली मैं ब्लेस हूं। क्या ये आपको चमत्कार नहीं लगता क्या? तो सेवा मेरे लिए, मेरी ब्लेसिंग के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी वाइफ के लिए। और जब आप भयानक काम करते हैं परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर कहता है मैं मुंह मांगा वरदान तुझे दूंगा। तो आपने ये अपनी लाइफ में जरूर देखना है कि जब परमेश्वर को कहीं भी जरूरत पड़े, आपने हमेशा उसके लिए भयानक काम करने के लिए रेडी रहना, तैयार रहना। आमीन। ये आपकी जिम्मेवारी है। उत्पत्ति 34:1 में लिखा, एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने के लिए निकली। तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा, उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट कर डाला। आपको अब ऐसा लगेगा कि याकूब की बेटी के साथ रेप हो गया, यह बड़ा गलत हो गया। हां, पर आपने देखा नहीं क्यों हुआ ये। लिया की बेटी दीना याकूब से जो पैदा हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। किस देश की लड़कियों से? अविश्वासी देश की लड़कियों से। अविश्वासी देश जो विश्वास में नहीं था, उन लड़कियों से भेंट करने को निकली। क्यों? दिल कर रहा था नई नई सहेलियां बनाऊं, नई नई बातें करूं, नई नई जवान हुई हूं, अलग अलग चलो मीठी मीठी खट्टी खट्टी बातें करते हैं, अच्छा लगता है, खेलते हैं, नई नई सहेलियों से मिलेंगे, नई नई बातें सुनेंगे, नया नया कल्चर देखेंगे, नए नए घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, है ना? और क्या। और बाइबल कहती वहां उसके साथ रेप हुआ। उस देश के प्रधान ने, यानी उस देश के आप कह सकते हो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, या उस देश के राजा ने, उस देश का जो प्रधान था, उसके बेटे ने उसको देखा और उसके साथ कुकर्म किया। अगर आपकी संगति अविश्वासियों के साथ है तो आप कभी भी अविनाशी क्रिश्चियन नहीं बन सकते। आपके आसपास कैसे लोग होने चाहिए आपकी जिंदगी को बनाते या बिगाड़ते हैं? आपकी लाइफ के आसपास बाइबल कहती, पौलुस ने कहा, कहता अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि तुम इस जगत में व्यभिचारियों, शराबियों, गलत काम करने वालों की संगति छोड़ दो, तो तुम्हें जगत से जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई जगत ही नहीं है जहां ये लोग नहीं। पर कहता मैं वो संगति की बात नहीं कर रहा हूं कि उनसे हेलो करना छोड़ दो, उनको बोलना छोड़ दो, उनको बुलाना छोड़ दो। कहता उनकी संगति मत करो। वो ताश खेल रहे हैं और तुम दारू नहीं पीते हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम उनके बीच में ताश कैसे खेल सकते हो? तुम उनके बीच में जाके कैसे 2-2 घंटे बैठ सकते हो? तुम कैसे उनके साथ काम कर सकते हो? कैसे उनके साथ भागम भगाई कर सकते हो? कहता तुम्हारा उनके साथ कोई नाता नहीं, मसीह का बलियाल के साथ कोई नाता नहीं, अंधकार की ज्योति के साथ कोई नाता नहीं, अविश्वासी का विश्वासी से कोई नाता नहीं। उनके साथ आसमान जुए में मत जुतो। बाइबल कहती तुम्हारा अविश्वासी दोस्त हो सकता है, तुम उसे हेलो कर सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो, उसको यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, पर उसकी किसी आदत को तुम लेना शुरू कर दोगे अगर तुम ज्यादा उसकी संगति में रहना शुरू कर दोगे तो। चाहे आप जितने मर्जी अच्छे क्रिश्चियन, अच्छी चर्च में जाते हैं, अगर आपकी संगति सही नहीं है तो आप अविनाशी क्रिश्चियन नहीं बन सकते। आप ऐसे क्रिश्चियन नहीं बन सकते जिसको नाश नहीं किया जा सकता। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, चूज फ्रेंड्स वाइजली। बोल, अपने दोस्त बड़ी बुद्धिमती के साथ, बुद्धिमानी के साथ चुनना। एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं, आपकी लाइफ कभी अच्छी नहीं हो सकती। मैं नाम नहीं ले सकता, मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं जिनके दोस्त कभी अच्छे नहीं रहे और खुद वो
स्वर्गदूतों के जितना अच्छे हैं। कहने का मतलब उनके जितना अच्छे तो नहीं हो सकते, कहने का मतलब काफी अच्छे हैं दुनिया के हिसाब से। कुछ कमियां हैं उनमें लेकिन अच्छे हैं। पर दोस्त कभी अच्छे नहीं चुने लाइफ में। जब भी चुना शराबी चुना, जब भी चुना फिर शराबी चुना, जब भी चुना खाने वाले चुने, सिर्फ जो खाते हैं। और जिंदगी कभी सेट नहीं। जब तक आपका आसपास सेट नहीं होता, आपकी लाइफ सेट नहीं होती। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।